ये देखे आई देहिया भइले बा पियर हारती समझा रहे हैं कि अपना तुम्हारे केस में तो कोई ऐसा क्लू ही नहीं है कोई तुम्हारे बच्चों को बचाया जाता है। अरे बाप रे बाप ये बतिया जब सेठ सुनले हो बाबा जी के चरणिया पकड़ के को बात कहा था ये बाबा जी अगर आज ही केस ना लेगा तो केवल हमार बेटवा ना पड़ी अगर ओकर मतारी घरे पे जान जाए बाबा तो हम एकरे मरे से पहले उजहर खातिर मर जाई। अरे कानून का इज्जत खत्म हो जाई। बाबा जी मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरा बेटा निर्दोष है बाबा जी। मेरे घर से 2 लाख निकलेगी बाबा जी। लिया भैया रो रहा है कर आएगी बाबा जी, घर से 2 लाख निकलेगी। क्या आप यही देखना चाहते हैं? अगर आप मेरे बेटे का केस नहीं लड़ेंगे तो मेरे परिवार से 2-2 लाख निकलेगी। बाबा साहब को अपनी बात याद आ गई कि मेरी माँ जब जिंदा थी तो कहती थी कि फिर अगर कोई गरीब तुमसे सहायता मांगे, अगर किसी के प्राण पर बनाए तो कभी पीछे मत हटना बेटा। आज भीम साहब के जब बात समझ में आई दिखाइए ताड़ियां रही भैया की लगा लो भाई भी चोलापुर बाकी है। कहना है बाबा साहब को जब अपनी माँ की बात याद आई तो किए क्या? देखे आप तो नौतन बाबा धीरा जो जानो बताऊंगा, जानो बताऊंगा, जहाँ तक मेरी माता बहनों तक आवाज पहुँच रही हो, इस विरहा को 5 मिनट मात्र और सुनिएगा। आपको अपने मसीहा के इस ब्रेन यानी दिमाग का पता चलेगा। बड़ा दिमाग रखते थे बाबा साहब। कहना है बाबा जी जा करके उस बनिया के उठौलन चलो, उठो बेटा, मैं तेरे बेटे की जान बचाऊंगा। जाओ धीरज रखो, हमारे बेटे को दुनिया की कोई फांसी उसका प्राण नहीं ले सकती। ये सब गीत यहाँ बरखे वाला पकड़िए के हमारे चचा के जमाने का गीत लगा थे। का लगा थे? अरे जहाँ
भाव लिखत होता चलने लगा मुकदमा चलने लगा मुकदमा अमदाद करना चलने लगा मुकदमा प्राण के जय भीम नमो बुद्धाय बार बार प्रणाम है लगा मुकदमा ब्रेक में रहा अरे ब्रेक फेल हो गया बात बिस्मिल्लाह बाबा साहब बैठे हुए हैं विपक्ष का वकील मुकदमा पे जिला कर रहा है तो पूछ रहा है अरे अम्बेडकर कुछ कहना है अम्बेडकर साहब बोल नहीं रहे हैं सेठ सेठाइन का हालत खराब हो ना फीस देखा पैसा ले तो बोलते ना अरे कैसा वकील है एक शब्द भी मेरे बेटे के पक्ष में नहीं बोल रहा है दूसर का वकील चिल्लाद बाजाद के सामने लेकिन अम्बेडकर साहब मना कर दिए जज साहब को मैं नहीं बोलूंगा क्या चलने लगा मुकदमा चलने लगा मुकदमा जज बार बार कर रहा है मेरे बाबा साहब कुछ कहना है आपकी बारी है बोलिए बाबा साहब में कुछ नहीं बोलना है जज साहब अपना फैसला सुना दो जज ने कहा बड़ा वकील मैंने देखा तोरे वैसे पागल ना देखली बाबा साहब मुस्कुरा रहे कि कैसा फैसला दो जज साहब ने लिख दिया फांसी की सजा सेठ साहब और खाए के बेहोश गिर गए पूरा पैसा देने कुछ बोलता नहीं बा जैसे बाबा जी बाहर निकले बाबा जी के चरणिया पकड़ के रोवे लगल सेठ कहा कि बाबा साहब आपने मुझसे वादा किया था कि मेरे बच्चे को आप बचाएंगे लेकिन फांसी की सजा उसे दोबारा हो गई बाबा साहब अब मेरे आप का तारा बचेगा नहीं बाबा साहब के पैर पकड़ के रो रहा है क्या रो रहा है कहना है बाबा साहब के चरणिया पकड़ के रोए लागल और जब रो करके कलर की बाबा साहब दुनिया तो हमारी आधार हो गई लेकिन बाहर वो सदी के महानायक हमारे संविधान निर्माता भारत के भाग्य विधाता बाबा साहब एक शब्द नहीं बोल रहे हैं सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं यही सेठ रो करके बाबा से कहता है क्या यह गीत कलाई है अरे निबिया के तारे चांदता तारे निबिया चिरैयन के बसे हो यह गीत की लाइन है इस सेठ में कहता अरे
जिए के सहारा टूट गई ये बाबा। अरे जिए के सहारा टूट गई ये बाबा। हुई गई बगिया हुई गई बगिया हुई गई क्या कहे बाबा? अरे बाबा कैला बचवा के तोहारे बचई कैला बचवा के तोहारे बचई बाबा कैला बचवा के तोहारे बचई मेरे सहारे आका पल के बाबा मेरे सहारे आका पल के बाबा मेरे सहारे आका पल के बाबा काहे के बिना टूट गई ये बाबा काहे के बिना टूट गई ये बाबा मुझे भी हम सुनो जलपारा मुझे भी हम सुनो जलपारा मुझे भी हम सुनो रो रहे हैं बाबा जी के सामने। बाबा साहब आज हम घर जा रहे हैं। मेरी पत्नी को पता नहीं है बाबा कि मेरे बेटे को दोबारा सजाए मौत हो गई बाबा साहब, लेकिन कल का सूरज हम दोनों भी नहीं देखेंगे। बाबा साहब बोले सेठ क्यों इतना विचलित होता है? तेरे बेटे को अभी भी मैं बचाऊंगा। देखिए जरा सजाए मौत हो गई है, फांसी का दिन मुकर्रर हो गया है। आज फांसी का दिन है। नाला धुला करके कैदी को तैयार किया गया। बाबा साहब कह रहे हैं कि अभी भी मैं बचाऊंगा। वकील है इस दुनिया में, ईमानदार है जो इस समय भी ऐसी बात कहेगा। लेकिन बाबा साहब कह रहे हैं कि सेठ देखो तेरे बेटे को अभी मैं बचाऊंगा। बाबा साहब ने एक अर्जी दे करके अपने मुवक्किल के साथ रहने मतलब फांसी लगने तक रहने की इजाजत ले ली। बाबा साहब को इजाजत दे दिया गया, ठीक है समझा के साथ में रहोगे। बाबा साहब अपने मुवक्किल के साथ चल दिए। फांसी लगने का समय हो गया है। काला कपड़ा पहनाया गया, फांसी गले में डाली गई। जब फांसी गले में डाली गई वही घटना को बता। बाबा साहब है तो बता रहे हैं, फांसी का फंदा लगा हुआ है। और जैसे ही चल्ला से लेकर चलने वाला है तक फांसी की नजर फांसी पर लगी। हाँ कसाई
बात की दौड़ गई। यहाँ बाबा साहब जैसे ही उनके मौकिल के यानी सेठ के लड़के के गले में जल्लाद ने फांसी डाली, वैसे ही बाबा दौड़ करके फांसी को रोक दिए। करते हैं क्या? हत्या सब ही कमातिया फांसी डाली नहीं। बाबा का पेड़ पड़े तख्ता नहीं खींचा जाएगा, रस्सियों न खिंचाए के चाहिए। जेलर साहब, पुलिस वाले, सब लोग देख लो। वाह, मेरे मुवक्किल के गले में फांसी है ना? हो गई। फांसी है ना? अपना आदेश दिखाइए जेलर साहब। जज साहब आदेश दिखावा। जेलर साहब दिखा लीजिए। अच्छा, आदेश दिखाइए। जेलर साहब आदेश पढ़िए। जेलर ने आदेश पढ़ा। जज साहब ने फला तारीख फला समय फला मुवक्किल को फांसी की सजा दी है। कल के बाद फांसी निकालो। हाँ हटाओ। मैं कल फिर मुकदमा लड़ूंगा। बाबा ने दोबारा अपील कर दिया। जाकर के जज साहब के सामने खड़े हुए। अरे अम्बेडकर, अपने मुवक्किल को तुम फांसी से यहाँ लेकर आए, क्या बात है? जज साहब, कौन से कानून में लिखा है फांसी तो फांसी ना? भाई मौत की सजा थोड़ी ना ले रहे हैं। लिखले वाला मौत की सजा ना दे रहा, फांसी का सजा पूछ लो। ये सारे गवाह हैं। मेरे मुवक्किल को फांसी की सजा हुई थी ना? हाँ, फांसी लगी थी। गाँव से तुमसे ये तो नहीं लिखा था कि मौत को मरू जा फांसी लगौले के बाद। सजाए मौत आपने नहीं दिया था, फांसी दिया था। हाँ, आपकी सजा पूरी हुई। मुवक्किल मेरा बरी करो। हटाया। जज साहब के परेशान होकर मुवक्किल को बरी करना पड़ा। वही समय में अंग्रेजी कानून में परिवर्तन कर दिया गया। अंग्रेजी में लिखल जाला। अंग्रेजी में लिखा गया टू हैड द लटका दो जब तक मर न जाए। सजाए मौत और तोड़ दिया जाएगा। ये बाबा साहब का देन है। अब फांसी का सजा के वैसे ना बोले जज साहब बोले फला मुजरिम को सजाए मौत दफा 302 के अंतर्गत सजाए मौत की सजा सुनाई जाती है। दोनों जज भूल से नहीं कहने की फांसी की सजा दी। या नौकरी से निकाल देंगे लिखिए। आप सोचिए कि हमारे मसीहा को कितना बड़ा दिमाग था। फांसी से बचा लिया उस वाले को। तो ऐसी कथा को छोड़ने वाले और ऐसी कथा को लिखने वाले हमारे गुरुजी श्री ओम प्रकाश यादव जी गाजीपुर गौरवा से चल करके यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनका सम्मान करूंगा। फिर अंतिम लाइन, बड़ी अनमोल लाइन बताऊंगा। के माला पहना के फांसी में हाँ, आज रविवार का दिन है। हाँ, बोला मत खाली फेल नहीं। मास्टर हाल है, नीचे बैठो। आप लोग तालियों से एक बार स्वागत कर दीजिए। की प्रेरणा से गाई गई अंतिम लाइन जो इनके साथ निकलेंगे, ये सब एक पत्थर की लकीर होगी। अरे भाई लिखा वाला गाए वाला काम वालों के मतलब गाँव में नीचे बैठल हूँ। और इसी कड़ी में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं तो आपका सेवक हूँ, जिनकी कृपा से मैं कुछ गा लेता हूँ, बजा लेता हूँ, जिन्होंने हे महात्मा, हे युग पुरुष, निश्चित है आप एक दिन हिंदुस्तान के भाग्य विधाता होंगे। जिसने एक माँ की गोद को बचा लिया, जिसने एक माँ के उजड़ते हुए गोद को बचा लिया,
वो हिंदुस्तान के उजड़ी हुई किस्मत को कब नहीं बचाएगा। और इस देश दिखाई का आशीर्वाद सत्य हुआ कब? 1950 में, जब बाबा 1946 में संविधान रचकर तैयार कर दिए। अंग्रेजों ने चैलेंज किया कोई माई का लाल जो हिंदुस्तान को चलाने का नियम बना दे। इतना जाने रहलम नेहरू जी, या भारत का नक्शा भी बनावा करे। अम्बेडकर जी, नेहरू जी, गांधी जी चरखा लगल उछा कहे जी ए भाई अंग्रेजवा कुल कहत में कि अपन घर चलावे के सहूर हइये नहीं थे। हिंदुस्तान कैसे चलेगा तई बताई दा। लेकिन बाहरे बाबा साहेब जब आए हैं कहे कि चिंता मत करिए। बाबा साहब ने 192 देशों का भ्रमण किया और संविधान की रचना करके अंग्रेजों को ये सिद्ध कर दिया करे बेवकूफ अभी ये हिंदुस्तान की धरती है। यहाँ पर अम्बेडकर जैसे महात्मा युग पुरुष पैदा हुआ करते हैं। हमारा घर है, हम चला लेंगे। अंग्रेजों ने स्वीकार किया बाबा साहब के अम्बेडकर जी के संविधान को 1950 में लागू कर दिया गया। कभी भी बड़ी ऊंची लाइन लिखा हिंदुस्तान के बर्बाद कौन करत हो और कौन चीज बर्बाद करत हो, बात के समझ में कहना हो। जातिवाद हो गई। अरे बड़े बड़े विद्वान अब ई है बंदवान है। श्री राम जी जाके घरे घरे समझावल है। हमारे मिशन को चलाने वाले युग के महानायक आदरणीय कांसी राम जी, जो इस मिशन को लेकर के हिंदुस्तान के पटल पे खड़ा कर दिए, आपके हक की आवाज उठाए, उनको भी नमन करते हैं हम। इसलिए कहना किया क्या कि नहीं है है कांसी राम जी जाके घरे घरे समझावल है। अरे घमंडिया में घमंडी चकना चूर हो गई। तो जातिवाद हमारे ये बाबू हमारे हिंदुस्तान का नसूर कहा से हुए बतौली एक जातिवाद तो नसूर बन करके हिंदुस्तान के सीने में चुभा है। और जब तक ये दूर नहीं किया जाएगा हिंदुस्तान का भला नहीं होगा। मैं प्रणाम करता हूँ युग पुरुष बाबा साहेब को। कहना है गुरु घराने के परिचय का गुरु बलिदानी राम बचन जी समझ गए हैं किसमें है कितना पानी। अरे